नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन लुथरा। अब चंडीगढ़ नगर निगम इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है। ऐसे ही एक उम्मीदवार चंडीगढ़ सेक्टर 45 के अंदर इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। आइए मिलते हैं उनसे कि उनकी जो तैयारी है किस तरह से है। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, सुशील जी कैसे हो आप? कैसे हैं विपिन जी? आप सुनाइए कैसे हो आप? अर्जुन जी नमस्कार, कैसे हैं? और सब बढ़िया। बहुत। सुना है अब आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं सेक्टर 45 से आप? जी हाँ, ये वार्ड नंबर 34 है जिसमें सेक्टर 45 ABCD और सेक्टर 46 ABCD का एरिया जो है इसमें आता है। और इसके लिए मैंने अपना आवेदन भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप को दिया है और उसके लिए प्रयासरत हैं जैसा पार्टी आदेश करेगी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए भी कि जो आप राजनीति की जो तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप राजनीति में कब से हो आप? मैं पिछले 35 सालों से सक्रिय राजनीति में हूँ विपिन जी, और 17 साल इसमें मेरे दिल्ली के हैं और 18 साल मेरे चंडीगढ़ के हैं। जैन साहब, इलेक्शन के लिए तो आपने काफ़ी तैयारी की है, लोगों का आपके प्रति क्या रुझान है? देखिए, ये मैं नहीं, जनता आपको बताएगी। और आइए मैं आपको अपने यहाँ के लोगों से मिलाता हूँ और आप उनके माध्यम से आप जान सकेंगे कि मेरा लोगों के प्रति क्या है और मैं लोगों के जो दुख है सुख है उसमें किस तरह से मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, हिस्सेदारी लेता हूँ और हमेशा उनसे कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता हूँ। अगर आप यहाँ किसी से भी आप बात कर सकते हैं। आप ये शर्मा जी हैं हमारे। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार सर। और कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपके एरिया से आपके सुशील जैन जी भाई इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इनकी जो कितनी इनको सपोर्ट कर रहे हो आप? इनका जो सर टोटली सपोर्ट कर रहे हैं। जाना माना चेहरा है इस एरिया में, लोगों के लिए सुख दुख में सबसे पहले जैसे कोविड में इन्होंने लोगों के खाने वगैरह का जो जिसके रिक्वायरमेंट थी गरीबों के, उनकी हेल्पफुल की है, उनकी सहायता की है और मैं चाहता हूँ ये डिज़र्व भी करते हैं इस एरिया से। मतलब आपका इनका पूरा समर्थन है? बिल्कुल जी, बिल्कुल समर्थन है सर। अच्छा, पूरा समर्थन है आपको? पूरा समर्थन है सर। काफ़ी 35 साल से पिछले जैन साहब बीजेपी से संघ के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब सुख दुख के साथी हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इनको 35 साल हो गए बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। कोविड में भी इन्होंने गरीबों के साथ काफ़ी हेल्प की है, जिसको खाने की चाहिए थी, जिसको दवाइयों की ज़रूरत थी। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ हमारे भाई जो पूरे कह रहे हैं अभी इनकी पूरी सपोर्ट है, पूरा समर्थन है, लोगों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से भी आप। आइए विपिन जी, मैं मिलवाता हूँ आपको। विपिन जी, यहाँ पे मार्केट में हर दुकानदार के साथ हम दोस्तों में भागीदारी हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये भाई सत्यप्रकाश जी हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। गोयल जी, आपके एरिया से अपना जैन साहब इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। आगे जो नगर निगम का जो माहौल जो बना हुआ है उसके लिए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। हाँ जी। तो आप ये इनका लोगों के प्रति कितना रुझान है, कितने लोग इनको पसंद करते हैं, इनका जो नेचर कैसा है, थोड़ा सा बताइए मुझे आप। ऐसा ही जैन साहब के बारे में ऐसा है, ये यहाँ मार्केट में 4-5 साल से काम कर रहे हैं। इसके बारे में यह है, सोशल वेलफेयर का काम करते रहते हैं, बाहर में लंगर लगाते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे भी है, अभी मार्केट के भी कोई समस्या होती है हमें तो हम जैन साहब को बोलते हैं। जब पीछे पार्किंग की समस्या हुई थी, इन्होंने आवाज़ उठाई थी। अच्छा, यानी मिलन धरना वगैरह भी किया था, तो उस कुछ हद तक वो समस्या हल भी हुई। तो ऐसे ही जैन साहब को इन कामों में आगे रहते हैं, क्योंकि दुकानदार होता है, उनके पास टाइम नहीं होता किसी। देखो, ये तो है एक सोशल काम हाँ का। जी। मुझे बताइए भी कि आपके इलाके के अंदर ये इलेक्शन के लिए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, जी। कितनी सपोर्ट है आपकी इनको? मेरा इसके बारे में यह है भी, अगर ये इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं तो क्योंकि ये सबसे मिल के चलते हैं, चाहे यहाँ की मंदिर कमेटी हो, चाहे यहाँ की ये वेलफेयर सोसाइटी हो, कोई भी, उनके साथ भी इनका तालमेल अच्छा है। और दूसरा बात यह है, जैसे 45-46 आता है यहाँ के, उसमें क्या है कि 45-46 का हर बंदा एक दूसरे को ये कहता है भी चल भाई 46 वाले टिकट मिलती है तो 45 वाले उसके एंटी हो जाते हैं, 45 वालों को टिकट मिलती है तो 40 वाले एंटी हो जाते हैं। इनका दोनों ही ग्रुपों में बड़ा अच्छा ये है अभी तालमेल है, मतलब मिलनसार है, सब मिलनसार है। इनके बारे में मेरे को लगता है अभी कोई ये नहीं बोलेगा भी ये हमारे से बाहर है, यानी सुख दुख के साथ ही है ये। सुख दुख के साथ ही है।
ठीक है सत्यप्रकाश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर जी। सुशील जैन जी, दिल्ली में तो आपने काफ़ी अच्छा काम किया और बड़े अच्छे ओहदे वाले लोगों के साथ आपने काम किया। थोड़ा सा चंडीगढ़ का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा मुझे वो बताइए आप। मैं विपिन जी आपको बताना चाहूँगा, मैं 2004 में यहाँ पे आया और जब 2004 में यहाँ पे आया तो उसके बाद मैंने 2005 से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में यहाँ से एक्टिव हो गया। मैं 2005 में मेरे पास जिला नंबर 4 के सचिव के नाते भारतीय जनता पार्टी जिला नंबर 4 में मेरे पास जिम्मेवारी रही और उसके बाद 2005 के बाद मेरे पास जिला नंबर 4 का जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेवारी रही और उसके बाद ट्रेडर सेल चंडीगढ़ प्रदेश का मेरे पास दायित्व रहा, जिसमें और 3 साल में नरेंद्र मोदी टीम चंडीगढ़ का प्रधान भी रहा और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को मैंने जन जन तक पहुंचाने का काम किया, चाहे उसमें स्वच्छ भारत हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या पौधों को बचाने का काम हो, ग्रीनरी हो किस तरह से बचाया जा सकता है, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो योजनाएं केंद्र में लागू की उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और सर कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया जैन। और कारोबार कैसे चल रहा है आपका? कारोबार दया दृष्टि है जैन साहब की, हमारे काम छत्र चल छाया रहा में रहते हैं हम इनके। काम कैसा पहले बताइए। काम बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है काम का। अच्छा हाँ जी। अपना नाम बताइए सर, मेरे दोस्त। मेरा नाम है मोहित कुमार गुप्ता। मोहित जी। हाँ जी, हमारी 2 दुकानें हैं 607 और 608 और हमारे पे जैन साहब की पूरी कृपा है जी कि कोई भी माने गली की कोई भी समस्या है किसी भी टाइप की है, चाहे हमारी घरेलू समस्या ही है कोई भी, तो जैन साहब बढ़ चढ़ के उसमें माने हमारी मदद करते हैं जी। माने मैं तो ये कहता हूँ कि जी प्रधान होना हो तो ऐसा ही होना चाहिए कि वो केवल मार्केट की नहीं, वो एक फैमिली की तरह हमसे बर्ताव रखे। क्या बात है जी, ये आप सचमुच कह रहे हो या? नहीं बिल्कुल कि जैन सच्चाई साहब है को- जी। जैन साहब को और देखकर देखो जी, उनसे डर कर बोल रहे हो नहीं भैया? नहीं नहीं, अब इस बात के गवाह तो जैन साहब भी है, सारे ही हैं जी। अब हमारा एक्सीडेंट हुआ जी, अच्छा ठीक है जी, आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले की बात है जी। ठीक है जी, छोटी सी बात पे बहसो बसाई होगी वहाँ पे। मैंने इन्हें फ़ोन किया, ये 15 सेक्टर में एक्सीडेंट हुआ था जी हमारा, 14 सेक्टर में पंचकूला में। तो वो जैन साहब यहाँ पे थे 45 में, चंडीगढ़ में एक्सीडेंट हुआ था, 14 पंचकूला में। तो स्पेशली वो 15 से 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच गए जी। क्या बात छोटी है। सी बात पे मेरे ये एक फ़ोन आपके पे दोस्त हैं ये रिश्तेदार आपके? ये देखो जी, ना ये मेरे दोस्त हैं ना मेरे कोई रिश्तेदार हैं, ठीक है जी। हमारे एक मार्केट में ये प्रधान है जी हमारे, अच्छा ठीक है जी। तो प्रधान भी ऐसे बन गए जी हमारे, ये जिनसे एक फैमिली रिलेशन बन गया जी अब तो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे अब इलेक्शनों का माहौल यहाँ बना हुआ है, काफ़ी गर्म माहौल है, ठीक है जी। उस माहौल के अंदर अपना सुशील जैन जी भी एक दावेदारी ठोक रहे हैं अपनी। बिल्कुल जी, आपका कितना समर्थन रहेगा सर इनको? हमारा फुल बटा फुल समर्थन है जी, पूरा समर्थन है। और आपकी आंखें बंद मार्केट- करके समर्थन और है जी, आपकी- माने पूरा। हम साथ में चलने वाले बंदे हैं जी इनके साथ, बिल्कुल। और आपकी मार्केट का माहौल कैसा है इनके प्रति? बिल्कुल साथ में है जी इनके, बिल्कुल अच्छा हाँ, है। क्योंकि मैं 100% जिन लोगों जी। से मैं मिला हूँ अभी तक, जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, सभी के सभी लोग इनको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, फुल सपोर्ट है जी इनका। तो किस तरह का समर्थन देना चाहोगे आप इनको? देखो जी, हम तो लोगों से भी यही कहेंगे जी, जनता से भी यही अपील करेंगे कि बढ़ चढ़ के जैन साहब का समर्थन करें और उनको इस बात का यकीन दिलवाते हैं कि उन्हें किसी भी टाइप की समस्या नहीं होने देंगे जैन साहब। तो मैं आपके मुताबिक इनको जीता हुआ मान लूँ? 100% जी, अच्छा, कोरे कागज पे लिख के दे देते हैं जी आपको तो यार हम तो कोरे कागज पे लिख के इलेक्शन देने के लिए लड़ने तैयार से हैं जी। पहले ही आपका तो बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पर। लोग तो आपको जीता हुआ देखिए उम्मीदवार मान रहे हैं आपको। देखिए विपिन जी, ये लोगों का प्यार है और मैं हमेशा मतलब सब कुछ भूल के जब मेरे पास कभी कोई फ़ोन आता है तो मैं उसका सहभागी बनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे उस भाई को वहाँ से निकालूं। क्या बाकी पार्टी को मैंने आवेदन दिया है, पार्टी निर्णय लेगी कि टिकट किसको देनी है। जैसा पार्टी का आदेश होगा मेरे लिए सर माथे पे होगा। क्या बात है जी, चलो ठीक है सर। और सब बढ़िया सर? हाँ जी, बढ़िया जी, बढ़िया सर। अच्छा, तो और फिर थोड़ा सा बताइए जैन साहब, थोड़ा सा चंडीगढ़ के बारे में, जो चंडीगढ़ जो आपने थोड़े से काम किए हैं राजनीति के बारे में, ऊपर के जो हमारे जो नेता लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से आपके जो संपर्क किस तरह के आपके? मेरे सभी से अच्छे संबंध हैं, चाहे आदरणीय संजय टंडन जी हैं, चाहे आदरणीय अरुण सूद जी हैं, और या फिर मैं कहूँ कि श्री सतपाल जैन जी हैं, मैडम किरण खेर हैं। मैंने किरण खेर जी के चुनाव में बहुत
बड़ा पार्टिसिपेट किया था, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मेहनत की थी उनके वो इलेक्शन में। अच्छा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई साहब, मैं कभी भी, मैंने हमेशा ही, मेरे लिए संगठन सर्वोपरि रहा और संगठन मेरे लिए सबसे बड़ा है। बाकी संगठन जो आदेश करेगा। अभी हम राकेश जी के पास आए हैं। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, कैसे हो जी आप? और सब बढ़िया जी? बिल्कुल ठीक है और जी। सब नहीं था जी कोई? बस कारोबार बताइए सर, कैसा चल रहा है आपका? सर कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है जी। कारोबार ठीक चल रहा है? अच्छा चल रहा है जी। हाँ, देखो कारोबार जिसका ठीक है उसका सब कुछ, सारे घर का माहौल ठीक है। सर अब इलेक्शनों का माहौल शुरू हो चुका है, चंडीगढ़ के अंदर इलेक्शनों की तैयारी हो चुकी है। तो अपने आपके जो एरिया के ये जैन साहब है, इलेक्शनों की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी पार्टी से अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं ये, बिल्कुल ठीक है। तो कैसा सहयोग रहेगा? सर जहाँ तक मैं समझता हूँ, ज़्यादा मेरा अनुभव है, ये 30 से 35 साल तक राजनीति में सक्रिय है, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। अच्छे अच्छे नेताओं के साथ काम किया हुआ है। अच्छा। और ऐसे व्यक्ति को अगर हम टिकट नहीं देते हैं तो शायद हम बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि ये लोगों के साथ निस्वार्थ जुड़ते हैं। देखिए, अभी आपने मार्केट का तो आपने देखा ही है। अब मैं आपको यहाँ का सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 45C के मंदिर में हम आए हैं। यहाँ भी मैं कुछ लोगों से, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, इनको जानते हैं अच्छे कैसे से। लोग हैं जैन साहब? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। बहुत मार्केट में काफ़ी इनकी वो है, पहचान है और काफ़ी लोग जानते हैं और अच्छे स्वभाव के हैं और बहुत ही अच्छा काम करने वाले। अच्छा। और कई बार हमारे मंदिर में आते हैं और हर फंक्शन में ये भाग लेते हैं। अच्छा। और बहुत ही अच्छा इनका सहयोग रहता है। मतलब ये अगर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल जीत पूरी सकते पूरा समर्थन हैं। आपका? बिल्कुल बिल्कुल। जैन जी हमारे साथ, सुशील कुमार जैन जी बैठे हुए हैं। इनका जितना भी वर्णन किया जाए कम है। बहुत ही सोशल आदमी हैं ये, समाज के लिए 24 घंटे सेवा के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि कोविड का टाइम था, उसमें भी इन्होंने समाज सेवा के लिए जो संस्थाएं थीं उनमें राशन से लेकर के दवाइयों तक का लेकर के हर चीज़ों से लोगों की मदद की है। और किसी के दुख और सुख में हमेशा ये साथ खड़े रहते हैं। इस करके इस एरिया में या इस एरिया के जो सराउंडिंग है, तो इनका बहुत अच्छा प्रभाव है, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इस तरीके की जो इनकी सेवाएं हैं, हम सभी मिलके उनके अप्रिशिएट करते हैं। इन्होंने कभी सेवाओं में दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। कोविड के टाइम में भी हर तरीके की मदद करते रहे, ये कैंप लगाते रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी इन्होंने लगाए हैं। और वैसे भी घर घर राशन पहुंचाया ज़रूरतमंदों को। लोगों की सेवा में हमेशा ये तत्पर रहे हैं। इतना नहीं, जहां कभी कोई प्रोग्राम होते हैं उनमें भी रोड के पास खड़े होकर ये गरीबों के लिए लंगर की व्यवस्था करते हैं। और भी किसी भी तरीके का कोई इनकी मदद के लिए आए, ये हमेशा सेवा के लिए तैयार कर रहते हैं। और इसी तरीके से हम भी यहाँ पर जो सारे मेंबर्स हैं, उनको भी अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ी है तो तन मन धन से इन्होंने हमेशा सहयोग किया है। चलो, ये तो रही बात एक समाज सेवा की भी, कि आपने जैन साहब के जो नेचर है वो बताया भी, कि मिलनसार है, सबके साथ बराबर खड़े होते हैं, सुख दुख के ये साथी हैं। जी जी, ये तो है बात समाज सेवा की। इसके साथ अभी इलेक्शन का माहौल तैयार हो चुका है। इलेक्शन के लिए इन्होंने दावेदार ठोकी अपने भी, कि इस इलाके से ये फाइट कर रहे हैं। तो आपका जो समर्थन जो रहेगा, जो सहयोग रहेगा इलेक्शन के लिए, किस तरह का रहेगा इनके प्रति? असल में तो ये संस्था से हमारी काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और सुख दुख में भी इनका हमेशा साथ रहा है। तो वैसे भी एज ए जनरल कि अगर इस टाइप के लोग आगे आते हैं, कोई अच्छी पार्टी इन्हें कैंडिडेट अपना बनाती है, तो इन्हें जितने भी लोग हैं इनको चाहने वाले, सारों का सपोर्ट होगा इनको। अगर बीजेपी पार्टी इनको टिकट देती है तो उनका अच्छा डिसीजन माना जाएगा, क्योंकि कोई किसी भी पार्टी को वो लोग चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जिनको एक्सेप्ट करने वाले हों, लोगों के बीच में जो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हों, और तो जिसकी जान पहचान ज़्यादातर हो लोगों के बीच में। तो इस टाइप के लोग हैं, अगर उसे पार्टी टिकट देती है तो बड़ा अच्छा डिसीजन माना जाएगा उसका। मतलब आपका पूरा समर्थन इनके साथ? वो समर्थन तो देखो ऐसा है कि समर्थन है एज ए मेंबर, जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जो दूसरे भी हैं, मेरा अकेले समर्थन नहीं है। इन्हें तो पूरे यहाँ के जो जितनी एसोसिएशन हैं उनका ज़्यादातर समर्थन रहेगा। क्या बात है जी। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।